कितना खुशी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैं बड़े खुशी क्या कह रहा हूँ, बल्कि मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ इस बात को कि आप लोग अपने माहौल में चेंजिंग लाइए, बदलिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि जो हम करते चले जाए उसको कीजिए। आप इतनी दूरी से रुपया पैसा खर्च करके आते हैं, किस लिए आते हैं? सोने के लिए आते हैं। अगर सोना ही है तो अपने घर में सोइए, क्यों इतने पैसे बर्बाद करके इतना कीमती वक्त, अपने कीमती औकात को आप ज़ाया करते हैं। हालात इतने खराब हैं और महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, और जब इतना सब करने के बाद आपको जब यहाँ आना है तो अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। इन बुजुर्गों के बारगाह में आए हैं तो आप उनके फयूज़ो बरकत हासिल कीजिए, और जितने भी यहाँ पर जो तकरीबात होती हैं उसमें शिरकत कीजिए। देखिए, मैं करीब 4-5 साल से मैं मुसलसल बोल ही रहा हूँ, मगर देखिए कहने से नहीं, आप यकीन करके उठिए कि हम इस फ्लो पर अमल करेंगे, तब जाकर आप लोगों का वादा है। हालांकि मैं इसका कायल नहीं हूँ, हाथ और दुखवाने का मैं कायल नहीं हूँ, मगर आज मुझको करना पड़ रहा है कि आप लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि अगले साल, अगले उर्स से जो 28 फरवरी और 1 मार्च हुजूर इमामुल औलिया का उर्स होगा, उसमें आप लोग इंशाअल्लाह पूरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये वादा करते हैं, वादा इंशाअल्लाह। आधे तो गायब इंशाअल्लाह। ये वादा रहना चाहिए आप लोगों को। देखिए, आइए, ऐसा नहीं कि हमको आपसे मोहब्बत नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे खानकाह के मुरीदीन हैं वो जहाँ भी जाए तो लोग पहचाने कि ये सरैया शरीफ के मुरीद हैं। ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे अरे वहाँ के मुरीद हैं, ये नमाज तो पढ़ते ही नहीं, ये जो है बस खाली मेले में घूमने के लिए जाते हैं। ऐसी रसूमात मत कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए कि जिससे देखे लोग तो ये कहे कि जब इस मुरीद का ये आलम है तो उसके पीर का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हो गई तो समझ लीजिए माशाअल्लाह। वरना मैं बताऊं, सहाबा इकराम बहुत से सहाबा हैं, 1,24,000 सहाबा हैं कमोबेश, मगर जो फजीलत और जो फौकियत जो है 4 खुलफाए राशिदीन को हासिल है और सहाबा को नहीं हासिल है। इसी तरीके से मुरीद सब होते हैं, मुरीदों की भीड़ होती है। ऐसा नहीं है कि जाते हम लोग जगह पे 100-200 200 मुरीद होते हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मुरीद होइए तो पीर के बताए हुए तरीके पर अमल कीजिएगा, उसको जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद होना कमाल नहीं है। मैं बताऊं, सिलसिले नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल रहमान जामी, जो सिलसिले नक्शबंदिया में है और जिनकी किताब शरह जामी जो है साहिब इसमें निसाब में दरस निसामी के निसाब में पढ़ाई जाती है, मगर इतने बड़े आशिक रसूल हैं, उनकी पीर की तलाश करनी है। ऐसा नहीं कि उनको पीर की, सबको पीर की जरूरत होती है। और आया है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि ला शेख लहू शेखुल इब्लीस, कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर इब्लीस होता है। सुभान अल्लाह। मगर सिर्फ मुरीद होने से काम है। मैं बताऊं, मैं किसी के पीर की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मगर जैसे बस ये नहीं कि देखा भाव देखा गिर पड़े, ऐसे मुरीद होने कोई मतलब। अगर मुरीद होइए तो पीर से अकीदत रखिए, पीर से मोहब्बत रखिए, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत सहाबा अपने रसूल करीम से रखते थे, उस तरीके की मोहब्बत रखिएगा तो कामयाब होइएगा। हजरत अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। इन उलमा से पूछिए कि जिनके बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप जाते थे तो जो है जाने के लिए एक शेर आपने लिखा था जिसको पढ़ना चाहते थे, आपको इजाज़त नहीं मिली थी रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए, मगर हज़रत अब्दुल रहमान जामी जब सरकार के रोज़े पर जाते थे और आप जब वहाँ पर सलाम करते थे आने के वक्त, तो जवाब आता था सब सलामत रवि वो बसलामत बाज आई। ये अल्फाज रहते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से आवाज़ आती थी। सोचिए उसका कितना बड़ा मकाम मर्तबा होगा जिसका सरकार जवाब अता फरमा दे कि बसलामत रवि और सलामत बाज आई फरमाए, यानी सलामती के साथ जाओ और सलामती के साथ वापस आना। यह हज़रत अब्दुल रहमान जामी के लिए रोज़े रसूल से आवाज़ आती थी, कब्र अनवर से आवाज़ आती थी। मगर सुनिए, उसके बावजूद जब हज़रत अब्दुल रहमान जामी जब आखिरी मर्तबा रोज़े रसूल पर गए हैं और जाने के बाद आपने जो है जब आने के लिए आपने सलाम किया है तो जवाब आया बसलामत रवि। हज़रत अब्दुल रहमान जामी रोने लगते हैं। आपके साथियों ने कहा अब्दुल रहमान क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? सरकार के रोज़े अनवर से जवाब तो आ गया है,
क्यों परेशान हो? हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जानते क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि जो है कब्र रसूल से जवाब मिला है नहीं मिलेगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी ये आंखें रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर जब आखिरी था, सुभान अल्लाह। अब इन आंखों को दोबारा रोज़े रसूल की ज़रत नसीब नहीं होगी। समझिए वो आशिक़ रसूल है, मगर उसके बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान जामी का मामूल क्या था? आप महीने महीने भर रोज़ा रहते थे और महीने महीने भर रोज़ा रहते थे, आपका मामूल था। मगर हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जब जो है आप एक महीने का रोज़ा रहने के बाद आप एक होटल पर जाते हैं, होटल के मालिक से आपने कहा कि मुझको खाना दे दो, उस होटल के मालिक ने कहा कि पहले पैसा जमा कर दीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने पैसा जमा कर दिया, सब लोग खाना खा लिए हैं, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को खाना नहीं दे रहा है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को थोड़ा गुस्सा आया, कहा कि कैसे शख्स हो, पैसा भी तुमने ले लिया और खाना भी नहीं दे रहे हो, तुमको मालूम नहीं मैं एक महीने से रोज़े हूँ? तो जान रहे हैं उस वक्त जो है वहाँ का जो नौकर था उसने कहा कि आपने मुझ पर एहसान किया रोज़ा रखने से, आपने रोज़ा रखा तो क्या मुझ पर एहसान किया है? हज़रत अब्दुर्रहमान जामी से कहता है आपका नफ्स मोटा हो गया है, रोज़ा रहते रहते आपका नफ्स मोटा हो गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी चौंक जाते हैं, कहते हैं एक होटल में मामूली सी नौकरी करने वाला शख्स ये मुझ जैसे शख्स को नसीहत कर रहा है कि मेरा नफ्स मोटा हो गया। आज अगर हम लोग होते तो हम लोग का हाल होता, अरे तुम्हारी औकात है कि तुम मुझ जैसे मौलाना को समझाओगे? मगर देखिए वो उनकी आजिज़ी और इंकिसारी थी। मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग नमाज रोज़ा करते हैं मगर हम लोग बड़े खुशफहमी में रहते हैं, हम लोग बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो गए हैं। इस खुशफहमी में मत रहिएगा, वहाँ पर ये तो पता वहाँ पर चलेगा कि किसका अमल कबूल हुआ है। बस अपना काम उस परवरदिगार की बारगाह में अपने जबीने नाज को झुकाना यह हम लोगों का काम है, बाकी जो है कबूल करना तो उस परवरदिगार के हाथ में है। और यही नहीं, अगर आपने जो है लोगों को दिल को दुखाया और लोगों को दिखावे के लिए इबादत की है तो ऐसी इबादतें मुंह पर मार दी जाती हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हैं तो बताओ ये नफ्स दुबला कहाँ होगा? तो उसने कहा कि चले जाओ समरकंद की सरजमीन पर, साहिब कश्फ व करामत हज़रत उबैदुल्लाह अहरार के यहाँ तुम्हारा नफ्स जो है दुबला होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने जब सुना है कि हज़रत अब्दुर्रहमान जामी साहिब कश्फ व करामत हज़रत उबैदुल्लाह अहरार के बारगाह में जाने के लिए जब बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हुए हैं, आप चलने लगे हैं, हज़रत उबैदुल्लाह अहरार को पता चल जाता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान जामी आ रहे हैं। आपने खादिम से कहा इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो और इनको खाने के लिए है बैठने का बिस्तर का इंतज़ाम कर देना, और मगर इनको खाना सोने के बर्तन में देना। जब जो है हज़रत अब्दुर्रहमान जामी गए हैं, बैठालता है खादिम और खाना लेकर के जब सोने बर्तन में आता है, आप लाहौल पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द के लिए सोना और रेशम हराम है, लिहाजा इसमें खा नहीं सकते हैं। तो खादिम ने कहा अगर आपको खाना हो खाइए, नहीं तो चले जाइए। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी समझ जाते हैं इसका मतलब है कि कोई इसमें राज है, कोई इसमें भेद पोशीदा है, कि जैसी बात ये कह रहा है खादिम इसका मतलब इसमें कोई राज पिला है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी ने आपने जो है लुकमा जो है निकाल करके पत्थर पर रखा है खाने को, और एक लुकमा आपने डाला है, रवायतों में आता है कि आग का अनवार खुल जाते हैं, आप जो है जमीन से लेकर के अर्श आज़म तक के मुशाहिदे को करने लगे। सुभान अल्लाह। जो है कहने का मकसद ये है कि आप सोचते हैं कि सिर्फ मुरीद हो जाए और हमको कामयाबी हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये राह ऐसी राह है कि इसके लिए बड़ी मेहनत व मशक्क़त करनी पड़ती है। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो है एक वाक़या नकल फरमा रहा है, आप फरमाते हैं कि मैंने एक मिट्टी को देखा और मैंने सूंघा तो उसमें से खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा कि यह मिट्टी गुफ्ता मन गुले नाचीज़ पूदम व लेकिन मुद्दते बाकुल न सिस्टम व लेकिन जमाले हमनशी दरमन असर कर मगर नामन हमा के खाकम असर। हज़रत जो है हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मिट्टी तो मिट्टी है या तो खुशबू है? उस मिट्टी ने कहा कि अय शेख सादी मैं मिट्टी ही हूँ, मगर एक मुद्दत मैंने फूलों की सोहबत में गुजारा है, उस सोहबत में गुजारने की बुनियाद पर मेरे अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कहने का मकसद ये है कहने का मकसद ये है कि आप जब बुजुर्गों से जुड़े हैं तो आप अपने जो है अपने अंदर वो मलका पैदा कीजिए, कि आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर लीजिए कि आपको जो है
सोचने की जरूरत ना पड़े। लोग कहते हैं कि कश्फ नहीं हासिल होता है, लोग कहते हैं, बहुत से मुरीदीन हमारे हैं कहते हैं कि कश्फ किसको कहते हैं, राब्ता किसको कहते हैं, ये बताने की चीज नहीं होती है। ये जब आप प्रैक्टिकल इसका करेंगे तब ये पता चलेगा। मैं बता तो दूंगा आपका, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा जब तक आप उसकी जो है मेहनत और मशक्कत से हासिल नहीं करेंगे। मैं बताऊं, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी को मैंने देखा है। मैंने देखा है कि उनकी सबो रोज की जिंदगी जिस तरीके से उन्होंने गुजारी है, एक मामूली से कपड़े में अपनी पूरी जिंदगी गुजारा है। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार ने मुझको एक अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया था, वो आज भी रखा हुआ है। उन्होंने देते वक्त मुझसे कहा कि ये तुम पहनना। उसके बाद आप अपना एक वाकया मुझसे बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा मैंने एक कपड़ा, कीमती कपड़ा मैंने सिलवाया और सिलवाने के बाद मैंने पहना, और जब मैंने आईने में देखा तो मुझको अपने अंदर ये एहसास पैदा हुआ, ये अंदर से खुशी हुई, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुद फरमाते हैं, ऐसा किसी की मैं सुनी सुनी रवायत नहीं बयान कर रहा हूँ, मैंने वालिद बुजुर्गवार की ज़बान से अपने इन कानों से सुना है। वो फरमाते हैं कि मैंने जब उस कपड़े को पहन कर मैंने ये महसूस किया, जब मेरे अंदर खुशी पैदा हुई, आप फरमाते हैं कि मैं इतना बीमार पड़ गया कि लगा कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो आप फरमाते हैं कि मैंने ये समझ लिया कि अल्लाह ने मेरे लिए जो अच्छे कपड़े पहना नहीं। और यही नहीं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी यहाँ रवायत पर यहाँ फरमाते हैं कि जो है अल्लाह ने कहा कि बायज़ीद मेरी बारगाह में ऐसी चीज़ लेकर के आ जो मेरी बारगाह में ना हो। हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं, परवरदिगार तेरी बारगाह में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तेरी बारगाह में नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ बायज़ीद मेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर, इनकिसारी लेकर के आ, बेचारगी लेकर के आ, ये मेरी बारगाह में नहीं है। और ये चीज़ें मैंने अपने मुर्शिद के अंदर देखी थी, जो खुलूस और जो अकीदत और जो लोगों से वालियाना मोहब्बत का मैंने अंदाज देखा था, आज तक मैंने किसी पीर में नहीं पाया। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा नहीं कि मैं अपने पीर की तारीफ कर रहा हूँ, ये बहरहाल हर मुरीद को अख्तियार है कि अपने पीर की जितना तारीफ अख्तियार होता है कि अपने पीर की तारीफ करना चाहिए, मगर मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखा है, इसमें बहुत से लोग होंगे जिन्होंने वालिद बुजुर्गवार को देखा है, एक मामूली सी लुंगी, एक कुर्ता और एक सर, इसी पे पूरी जिंदगी अपनी गुजारा हुआ। आज हम लोग अपने लफ्ज़ नई जिंदगी गुजारते हैं। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि जिस ज़माने में मैं पढ़ता था, उस ज़माने का एक जो है कपड़ा चलता था, बड़ा जो है चमचम होता, चमकता बहुत था, शर्ट टेलीकार्ड का होता था, सिल्क का होता था। तो उस ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो यह था कि कपड़े को खिंच न टूटने पाए, तो जब बैठना होता था तो कपड़े को उतार के बैठते थे। तो वालिद बुजुर्गवार ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा किरीच झाड़ने से कुछ नहीं। तो ज़माने का पढ़ने का दौर था, तो उतना एहसास नहीं होता था कि कहना क्या चाहते हैं। मगर आपने फरमाया कि बेटा कपड़े की किरीच से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर हुनर पैदा करो, उसकी कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि वो अल्लाह का कैसा बंदा है जिसकी सांस एक सांस भी जिक्र इलाही से खाली चली जाए। वो अल्लाह का कैसा बंदा है जिसकी सांस जिक्र इलाही से खाली चली जाए, समझ ले उसका दिल मुर्दा हो गया। सुभान अल्लाह। आप ये जो रौनक ये देख रहे हैं, ये आज उसी मर्द मुजाहिद की देन है, उन्हीं का फजल और करम है। आज हम सोचते हैं कि हमने जिंदगी बनवाई है, ये ये सब जितना भी है मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे मुर्शिद का कमाल है जो उन्होंने आज इस मकाम और मर्तबे को मुझको किया। और एक चीज मैं बताऊँ, अपने पीर से वफा करना चाहिए, पीर से जो है खयानत नहीं करना चाहिए। अपने पीर के साथ वफा कीजिएगा तो कामयाब होंगे। और अगर आपने ये सोचा कि पीर से मुरीद हो गए हैं सिर्फ दौलत और सरवत के लिए, उसका कोई ठीक है, दुनियावी चीज हासिल हो जाएगी, मगर जो राह तरीक़त का उसूल है, जो वो मकाम मर्तबा जो हासिल होगा,
وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے والد بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام نے جس راستے سے اللہ تک پہنچے ہیں اس میں سے میں نے کسی کو نہیں اختیار کیا، میں نے خدا تک پہنچنے کے لیے خود الگ راستہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک یا رسول اللہ اور حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے اپنے سر کو کنگریوں پہ رکھ کر کے جب رونا شروع کیا ہے، گریہ وسالی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اگر عبد القادر تیری بارگاہ میں بخشش کے لائق نہیں ہے تو میدان محشر میں سے نابینا بنا اٹھائیو۔ کون عبد القادر؟ جنہوں نے فرمایا کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کخر دالت اللہ حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں بہت بڑے ولی کامل ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اس چیز میں اس جو ہے غالب میرے ذہن میں نہ رہیے گا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کر لی ہے اب ہمارے لیے سب معاف ہے، کیونکہ جو ہے وہاں پر تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا تو جان رہے ہیں وہاں پہ لوگ آئیں گے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر دنیا میں نیکی کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ آج اس کو ملے گا، اور جو دنیا میں ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا آج اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ نماز پڑھ لیجئے اور لوگوں کے حقوق کو دباتے ہوئے چلے جائیے تو سوچئے گا اللہ ہم کو بخش دے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تو جب حساب و کتاب کا وقت شروع ہوگا تو آپ کے طرفدار لوگ پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے پروردگار اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نیکی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کا انبار لے کر کے ایک شخص جائے گا، بڑا خوش فہمی میں ہوگا کہ اللہ مجھ کو بخش دے گا، یہ روزے کا انبار ہے، یہ نماز کا انبار ہے، یہ حج و صدقات کا انبار ہے۔ مگر جب اس کے طرفدار آئیں گے تو اتنے طرفدار آ جائیں گے کہ اس کی نیکیوں کو سب لے لیں گے، اور نیکیوں ہی کو نہیں لیں گے بلکہ لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے حق کو مار کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو اپنے جو ہے غریب مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ میں بتاؤں کہ جو ہے غریب کی دل جو ہے، غریب کی آہ بڑی جو ہے خطرناک ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ غریب آدمی ہے، میں پیسے والا ہوں اس کو مسل دوں گا، مگر ایسا نہیں، ٹھیک آپ مسل دیجئے گا، آپ اپنے جو ہے دنیاوی طاقت کے حساب سے مسل سکتے ہیں، مگر جب اس کی آہ لوح محفوظ سے ٹکرائے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے جو ہے قریب بھائی کے، ایسا نہیں کہ صرف مسلم بھائی، اپنا کوئی بھی پڑوسی ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا، سب کا حق ادا کیجیے گا تو کامیابی ہے۔ بلند آواز سے درود پاک پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا گرم ہو گیا۔ میں نے والد بزرگوار کو زیادہ وقت تو میں نے نہیں دیکھا، کچھ زمانہ تو پڑھنے میں گزرا، اور جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو جب مدرسے میں آدمی جاتا ہے تو اس وقت ایک الگ خمار رہتا ہے وہ علم کا۔ ایک چیز میں بتاؤں، راہ تصوف میں کہیں کہیں علم بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، برا مت مانیے گا، مگر بعض وقتوں میں علم جو ہے راہ تصوف میں نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے اور بعض وقتوں میں بڑا کارآمد بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، مگر اس کا استعمال کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مگر میں جس زمانے میں پڑھتا تھا تو اس وقت والد بزرگوار کی زندگی کو میں نے دیکھا کہ ایک معمولی سی چرپائی میں پڑے رہتے تھے، تو اپنا کھانا کھایا، سویا، نماز اوزائے پڑھتے تھے، مگر جب میں فراغت کے بعد بھی میں نے اتنی صحبت نہیں پائی، مگر جب ان کے وصال کے بعد میں نے ان کے حالات زندگی کو میں نے پڑھا اور میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد جیسا اس روئے زمین پر ابھی تک میری نظر میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بے شک پیر کی تحقیق کر رہا ہوں، ایسا مت سمجھیے گا، مگر میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میری بہت سی پیروں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر میں نے جو عاجزی اور انکساری اپنے مرشد کے اندر پائی تھی میں نے کسی کے پاس بے شک حق بات ہے۔ اور یہی نہیں، والد بزرگوار کو میں نے دیکھا ہے
کہ جو ہے آپ کی مہمان نوازی کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا لا کر کے کھلاتے تھے۔ بے شک یہ سب چیزیں جو ہے راہ تصوف، میں نے ایک تجربہ کیا کہ راہ تصوف کے لیے یہ سب چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے، علماء کا احترام آپ فرماتے تھے، اس کا صلہ کا اللہ نے دیا کہ آج مرجع خلائق آپ کی بارگاہ پڑی ہوئی ہے۔ آج کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے، لوگ اپنے آپ آتے ہیں، اور یہ اس مرد مجاہد یعنی مرشد گرامی اور ہم شفیع غوث اعظم کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت امام الاولیاء زندہ باد، حضور صاحب سجادہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پڑھنے کے زمانے میں جو ہے ہم لوگ قلندر اور غوث کیا ہوتا ہے اس کو تو اتنا معلوم نہیں تھا۔ جب میں آخری سفر میں لے کرنے کے لیے اپنے والد بزرگوار کو میں گیا اور دن بھر آپ لیٹے رہتے تھے، طبیعت علیل رہتی تھی، لیٹے رہتے تھے، مگر رات کی تاریکی میں جب 1:30 بجتا تھا یا 2 بجتا تھا آپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے مجھ کو بیٹھا لو، بیٹھالتے تھے۔ اس وقت بزرگوں کے واقعات سناتے تھے۔ اسی میں سے ایک واقعہ آپ نے یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے قلندر ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو یہ جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ قلندر کوئی لوگ ہوتے ہوں گے۔ کہیں کہ پوری دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، ایک تنہا حضرت ابو الحسن خلقانی جو سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ، اور کہیں آدھی میں پوری دنیا کے لوگ۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ابولی شاہ قلندر پانی پتی، کہا یہ بھی اسی آدھی میں شامل ہے۔ تو میں نے کہا ایک کون ہے؟ کہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اور میں نے اس چیز کا تجربہ کیا تھا، جو خوبیاں میرے مرشد کے اندر رہتی تھی آپ اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو جو ہے آپ پردے میں رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ دوسرا جو قلندر تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا پیر ہی تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن اور میں بتاؤں، میں نے بہت سے مریدوں کو دیکھا ہے کہ جب راہ ولایت میں قدم رکھتے ہیں اور جب قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو پیر جو ہے اس کو جو ہے اس جذبی کیفیت سے نکالتا نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنے مرشد کے اندر وہ کمال دیکھا تھا۔ وہ شخص آج بھی یہاں موجود ہے، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ شخص کو کہ جب اس پر جذبی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ اس کو جو ہے غائب ہو گیا تھا وہ شخص، میں بتا رہا ہوں وہ شخص غائب ہو گیا تھا، اور غائب ہونے کے بعد وقت پتہ نہیں چلا۔ حضور نے اپنے ایک مرید سے کہا اس دعا کو پڑھو، اور اس دعا کو پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ 40 دن کے اندر اگر وہ مر بھی گیا ہوگا تو اللہ اس کو زندہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں، جب 40واں دن ہوا تو پتہ چلا کہ پٹنہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا۔ تو بڑے کرامات ہیں ان کے، کرامات اور واقعات میں نے اپنے دادا کو تو دیکھا نہیں ہے، مگر میں نے اپنے والد بزرگوار کی کچھ زندگیوں کو میں نے دیکھا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور جس طریقے سے انہوں نے مخلوق کی خدمت کیا ہے، اگر انشاءاللہ ہم لوگ اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ ہم لوگوں کو بھی کسی نہ کسی راستے پر لگائے گا۔ مگر ہم لوگوں کے اندر تو انانیت بڑی رہتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے پیر ہم ہی ہیں، اور آیا ہے کہ چوہنگ رفتن کنت چاندے پاک چتخت مردل سیاس روئے خاک۔ جب پاک جان حضرت شیخ سادی نے شاید گلستہ میں یا بوستہ میں فرمایا تھا کہ جب پاک جان جانے کا ارادہ کرے، یعنی جب انسان کے مرنے کا وقت قریب ہو جائے تو کیا تخت پر مرنا کیا زمین پر مرنا سب برابر ہے، جانا اسی میں ہے، بس اگر وہاں پہ کام آئے گا تو اس کے اعمال حسنہ کام آئے گا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے، وقت کافی ہو رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجیے، ہے نا بات ہے نا؟ کیا ہے کہ مریدین ہمارے بہت سے جو ہے نماز نہیں پڑھتے، ہم کو بھی رپورٹ رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں اسی بار بہت کھلے باتوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اگر پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے گا تو پیر بچائے گا، اور اگر پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیے گا، سوچیے گا پیر بچا لے گا، تو ہم کو تو بہت کم امید ہے، بہت صاف بات ہے۔ تو لہذا پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے تو کامیاب ہوگا۔ میں ایک سے بتاؤں
कि जब तक पीर से मुरीद नहीं हुए, ये वालिद बुजुर्गवार कहीं की बात नहीं, इसी सहन में बैठे हुए थे और कुछ बिहार के मुरीदीन आए थे। आपने फरमाया कि जब तक मुरीद नहीं हुए हो अपना जितना पीर चाहे तलाश कर लो, और जब पीर मिल जाए और जब मुरीद हो जाओ तो उसके अंदर ऐब न ढूंढो। अगर ऐब नजर भी आए तो पीर से बयान न करो, बल्कि कहो परवरदिगार जो मेरे पीर के अंदर कमियां हैं उसको दूर फरमा दे और उनके सदक़े में मेरी भी कमियां दूर फरमा दे। लिहाजा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी बात जो खास कहना है कि आप लोग आइएगा तो तकरीबात में शिरकत कीजिए, वरना मजबूरन मुझको कमरे में ताला मरवाना पड़ता है। सुन लीजिए भी मैं दोनों तरकीब जानता हूँ, खाना खिलाऊंगा कमरे में ताला मरवाऊंगा। तो ऐसा मत कीजिए। आप कहिएगा पीर साहब मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि आप कुछ फैज हासिल कीजिए। आए हैं तो यहाँ से महरूम होकर के मत जाइए, आए हैं तो अपने पीर की बारगाह में फैज लेकर के जाइए। ये साहिब मसाल की जो है बारगाह में बैठिए, इनके यहाँ जाकर के मुराकबा कीजिए, इनके यहाँ जाकर के आप अपने आप को गुम होइए, अपने जो है अपने अंदर अपने पीर के जलवों को नजारा कीजिए और देखिए कि वो चीजें वो कैफियत जो आप पूछते हैं कि राब्ता किस चीज को कहते हैं और जो है कश्फ किस चीज को कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जब मुराकबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फैजान फरमा देगा। तो ये कहने से नहीं होता है, आप मुराकबा कीजिए। मैं बिहार गया था तो मैंने एक मिशन शुरू किया, मैंने मुरीदीन का सबक सुनना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से शायद 6-10 मुरीदों का सबक याद रहा होगा, बाकी सब गायब थे। तो लिहाजा ऐसा नहीं, आप लोग को जो पीर ने बताया उसको कीजिए, यही सब चीज़ें काम आने। देखिए कमाना पूरी जिंदगी है, जब तक कब्र में नहीं जाएंगे हाय पैसा हाय रुपया इससे कोई बचता नहीं है, वो तो जब कब्र में जाएगा तभी बचेगा। तो लिहाजा वो कीजिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है औलाद के हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है, बीवी बच्चों के हुकूक है, वो भी करना ज़रूरी है। मगर उसके साथ शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से पकड़िए और अगर किसी पीर से मुरीद है तो उस पीर के बताए हुए तरीके पर अमल कीजिए। अल्लाह जो कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा इलैहिल बलाग।